गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें आपने पढ़ना स्टार्ट किया था बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कैसे कैसे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है, क्या क्या इनके जन्म की कहानी होती है, गृह त्याग करने से पहले इनकी क्या कहानियां रही होंगी और गृह त्याग के बाद इन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, किस प्रकार इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और ज्ञान प्राप्त होने के बाद कहाँ इन्होंने पहला उपदेश दिया होगा और किस प्रकार अपने उपदेशों को इन्होंने आगे तक बांटा होगा। कल हम अपने अंतिम वीडियो में बता रहे थे आपको, जैसे जैसे इन्हें दिखने लगा होगा कि मेरा अंत समय करीब आता जा रहा है, अब मेरे जो विचार होंगे, मेरी जो शिक्षा होगी, मैंने जितना ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान को आगे भविष्य में किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसके लिए इन्होंने एक संघ का निर्माण किया होगा। संघ के बारे में कल हमने आपको पढ़ाया था, कैसे कैसे इन्होंने संघ बनाया होगा, संघ के क्या क्या नियम रहे होंगे और संघ में कौन कौन शामिल हो सकता होगा। एक बार वहीं से दोबारा से लेक्चर को स्टार्ट करते हुए आज इनकी शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करेंगे, क्या इनकी शिक्षाएं रही होंगी, क्या इनके मार्ग रहे होंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। कल जो हमने बात करी थी, आपसे बात करी थी संघ के बारे में। एक ऐसे संघ का इन्होंने वैशाली में निर्माण किया होगा जिसमें लोग आए और आने के बाद बौद्ध धर्म में जो इन्होंने ज्ञान दिया है उस ज्ञान को अर्जित करें। उनकी क्या क्या जो है संघ में आने के क्या क्या नियम रहे होंगे, ये कल हम चर्चा कर चुके थे। जैसे कि हमने चर्चा करी थी, जितने भी बौद्ध भिक्षु रहे होंगे वो कम से कम उन्हें 15 साल की उम्र होना ही आवश्यक है। 15 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता, ये बात हमने कल सीख ली थी। इसके साथ साथ हमने सीखा था कि कोई भी जो है बूढ़ा व्यक्ति, कोई भी चोर, कोई भी ऋणी, कोई भी सैनिक, कोई भी स्त्री, इस तरीके से कोई भी इसके अंदर नहीं आ पाएगा। जिसमें हमने क्या सीखा था, कोई चाहे स्त्री हो आपकी, बूढ़ा व्यक्ति हो आपका, कोई मैंने कहा बच्चा है आपका, बच्चा जो 15 वर्ष से कम उम्र का है, बूढ़ा हो गया, बच्चा हो गया, ठीक, ऋणी व्यक्ति हो गया। ऋणी के साथ साथ मैंने आपसे कह दिया, अगर मान लीजिए चोर है तो चोर की बात हो गई, और चोर के साथ साथ अगर आपसे बात करी जाए सैनिकों का भी आना यहाँ पर वर्जित माना गया है। ये सारी बातें हमने आपको बता दी थी कि संघ के नियम क्या होंगे। इसी संघ के नियम में हमने आपको बता दिया था दूसरे नंबर पर कि व्यायाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, व्यायाम आपको करना पड़ेगा। व्यायाम के साथ साथ दोपहर का भोजन आपको नहीं मिलेगा, ये बात भी हमने कल आपको बता दी थी, दोपहर का भोजन आपको नहीं मिलेगा। 5 वर्ष तक आपको यहीं पर रहना होगा और 5 वर्ष तक आप कहीं भी अपने परिवार वाले से आप नहीं मिल सकते। ये सारी बातें हमने कल पढ़ी थी। इसका मतलब ये हो गया 15 वर्ष में कोई भी अगर इस पे एंट्री लेता है और 5 वर्ष इसमें सीखता है तो 15 और 5 20 वर्ष में जाकर ये बौद्ध भिक्षु बन जाएगा। और जैसे ही ये बौद्ध भिक्षु बन जाएगा तो उसके बाद अपने भारत देश में और भारत के साथ साथ जो उसके अन्य देश रहे होंगे, अन्य देशों में जाके ये ज्ञानों को बांटना स्टार्ट करेगा, अपने उपदेश देना स्टार्ट करेगा। ये सारी बातें हमने कल के लेक्चर में पढ़नी थी। हमने इसी में बताया था आपको, महिलाओं को भी तो शामिल किया था इन्होंने, और महिलाओं को शामिल करने का कारण बताया था कि इनका जो प्रिय शिष्य रहा होगा जिसका नाम हमने आपको आनंद बताया है। पीछे हमने आपको बता दिया है अपने लेक्चर में कि आनंद से इनकी भेंट या मुलाकात कहाँ हुई है, कहाँ से इन्होंने आनंद को अपना प्रिय शिष्य बनाया होगा। ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। आनंद के कहने पर इन्होंने जो है महिलाओं का जो है इस संघ में आना प्रारंभ करवाया। और महिलाओं में भी हमने आपको बता दिया था कि पहली महिला जो इनकी मौसी थी उनका नाम बता दिया था आपको, प्रजापति गौतमी जो है सबसे पहली महिला रही होंगी जिन्होंने इनके अनुयायी बनी होंगी, ठीक, या भिक्षुणी बनी होंगी। भिक्षुणी का मतलब वहीं रहकर इन्होंने ज्ञान अर्जित किया होगा, ये बात हमने बता दी थी। इसके साथ साथ हमने बताया कि महात्मा बुद्ध इतने ज्ञानी बुद्धिमान रहे हैं, उसके बाद भी महात्मा बुद्ध ने कोई एक ऐसी चर्चा की, उस चर्चा पे उन्होंने बल दिया, कुछ उन्होंने ऐसा पाया होगा अपने ज्ञान अर्जित करने में। उन्होंने कहा अगर जो मैंने संघ आप लोगों के लिए बनाया है, ज्ञान के लिए जो संघ बनाया है, जिसकी उम्र मैंने लगभग 1000 वर्ष बताई, वो अब कम से कम 500 वर्ष ही रह जाएगी, आधी रह जाएगी महिलाओं को शामिल करने के बाद। उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा जिसे वो अपने अष्टांगिक मार्ग वगैरह में भी आगे चर्चा करेंगे। वो उन्होंने इस बात को चर्चा की है कि महिलाओं के आने से अगर ये संघ 1000 वर्ष इसकी आयु थी, अब उसकी आधी रह गई होगी। तो यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो मैं समझता हूं कि आप उस चीज को बताएंगे। इसके बाद अगर बात करी जाए इनकी शिक्षाओं के बारे में, तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं बहुत पूछता है। आज मैं आपको शिक्षाएं पढ़ा रहा हूं और शिक्षा के साथ साथ आपको उन शिक्षाओं के अर्थ भी बताएंगे, क्या इन शिक्षाओं के अर्थ रहे होंगे। तो शिक्षा में इन्होंने 4 प्रकार के सत्य बताए हैं।
आपसे पूछा जा सकता है, आप तुरंत बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा में क्या बताया, तो आप बताएंगे 4 प्रकार के सत्य बताए हैं। जिसमें पहले की बात करें, पहला उन्होंने सत्य बताया दुख, और दूसरा बताया कारण। दुख और कारण दोनों को मैंने एक साथ क्यों जोड़ा है, उनका मतलब समझेंगे आप। दुख, अगर बात करी जाए दुख की, तो दुख का अर्थ आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं कि अगर जीवन है, तो महात्मा बुद्ध कह रहे हैं इस बात की, अगर जीवन है तो दुख है, जीवन है तो दुख है। और दुख दो तरीके से हो सकता है, आपके संयोग से भी दुख होता है कभी कभी, और वियोग के कारण भी दुख होता है। दोनों के दोनों अवस्थाओं में दुख आपको मिल सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई ऐसी चीज प्राप्त हो जाती है, संयोग हो जाता है, उस कारण भी हमें दुख होता है। तो दुख के दोनों कारण है, संयोग होना भी और वियोग होना, दोनों कारण आपको दुख बताए गए हैं। इसके बाद दुख का भी कारण बताया है अपनी शिक्षा में। नंबर 2 पे आप याद कर लेंगे कारण। अब दुख का क्या कारण होगा आप ये समझें। जैसे कि दुख का सबसे फर्स्ट अगर बात करें, ईर्ष्या इसका सबसे बड़ा कारण हो सकती है। आप परेशान दुखी इस वजह से भी हो सकते हैं कि शायद आप किसी से ईर्ष्या करते हो, उसे देख देख के आप जल रहे हो। इसके साथ साथ ईर्ष्या के साथ साथ पीड़ा भी हो सकती है। क्या पता आपको पीड़ा हो, किसी तरीके की बीमारी हो, तो अभी आप दुखी हो सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरा अगर कारण समझे हम, तो मानसिक दुख भी होता है। आपको दिमागी रूप से भी आप परेशान हो सकते हैं, किसी बात को लेकर सोचकर आप परेशान हो सकते हैं। तो शिक्षा में आपने 2 प्रकार की शिक्षा जो मैंने आपको बताई, एक आपको दुख बोला और दूसरा कारण बोला। ये दोनों की दोनों जो शिक्षाएं आपकी निराशावादी शिक्षाएं हैं। तो 2 शिक्षाएं इन्होंने निराशावादी बताई हैं और 2 शिक्षाएं आशावादी बताई हैं। तो अगर निराशावादी की बात की जाए, तो आप दोनों बता दोगे कि महात्मा बुद्ध ने दुख और कारण दोनों शिक्षाएं आपकी निराशावादी बताई हैं। देखिए, इसका भी आगे मैं कारण बताऊंगा, निराशावादी पर बल क्यों दिया मैंने, और इसके बाद आशावादी पर हम बल क्यों देंगे। ठीक, अब बात करते हैं, 2 शिक्षा निराशावादी हो गई, अब 2 शिक्षाएं आशावादी की बात होगी। तो अगर आशावादी की बात की जाए, तो एक बताया इन्होंने निरोध और एक बताया उपाय। निरोध का मतलब होता है किसी चीज का रोकना। नंबर 3 पॉइंट अगर आपको बात करें, निरोध। भाई ये आपको जो निराशावादी आपको 2 बताए, इन चीजों का भी तो कोई ना कोई रोक हो सकती है। तो उन्होंने बोला दुखों को रोका जा सकता है। तो निरोध का अर्थ आप समझ लेंगे कि महात्मा बुद्ध ने कहा है दुखों को रोकना ही निरोध कहलाएगा। जो आपकी परेशानियां हैं, अगर उन परेशानियों को आप रोक सकते हैं तो वो निरोध होगा। और चौथा पॉइंट अपने सत्य में बताया है कि उसका भी एक उपाय बनेगा। हर एक कारण का उपाय होता है। जो परेशानी आती है तो उस परेशानी का भी अंत होगा। जैसे जैसे परेशानी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका अंत भी होता चला जाएगा। उलझनें जब ज्यादा बढ़ने लगती हैं, तो कहा जाता है उलझनों का अंत होने वाला है। आपसे कहा जाता है जो अर्धरात्रि आती है, रात के 12 बजे के बाद का समय अगर हम देखें, जब सुबह होने का समय होता है 4 बजे के बाद, तो 4 बजे से पहले का जो समय रहा होगा, उस समय अंधियारा ज्यादा माना जाता है। क्यों? रोशनी आने से पहले जो है हमारे जीवन में भी एक अंधेरा सबसे कठिन अंधेरा बन जाता है। तो वही अगर दिन के एग्जाम्पल से लें, तो दिन की रोशनी होने से पहले भी एक आधी रात के बाद का समय, एक आधी रात के बाद का समय ज्यादा अंधेरे वाली रात कहलाती है आपकी। तो उपाय की बात करें तो उन्होंने ये कहा है, उपाय में किसी भी चीज का उपाय आप जब कर सकते हैं जब आपको जानकारी हो। और अब आप पीछे लौटेंगे थोड़ा सा, और जानकारी मैंने आपको पीछे जब उपनिषद पढ़ाए थे, तो मैंने कहा था तैत्तिरीय उपनिषद में हर विषय की जानकारी के बारे में बात की गई है। तो आप देखें, ये क्षत्रिय कुल के थे, इसका मतलब ये जो बौद्ध धर्म का निर्माण हो रहा है, ये भी एक किसी सनातन धर्म से ही कहीं ना कहीं चर्चा में आ रहा है। वही चीजों को लिया गया है। देखिए, जितने भी धर्म है, अभी हम जैन धर्म पढ़ेंगे, आज हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने जो है वेद वगैरह के बारे में पढ़ा, तो वेदों ने भी 4 प्रकार के ही सत्य बताए हैं। ठीक, वही सत्य जो अन्य धर्मों में सॉरी अन्य धर्मों में बात की गई है, वही सत्य की चर्चा हम यहाँ पर भी करेंगे। तो उपाय की जानकारी, आप किसी चीज का उपाय तब कर सकते हैं जब आपको जानकारी हो, और ये बात हमारी तैत्तिरीय उपनिषद में ये हमें जानकारी मिल चुकी है। आपसे कहा जा सकता है कौन से उपनिषद में किसी चीज के कारण की या किसी परेशानी की जानकारी बताई गई है। तो निरोध और उपाय, दुखों को रोकना और जानकारी रखना, ये क्या है? दोनों के दोनों आशावादी हैं। आप जब ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तभी तो जो है किसी ना किसी आडंबर की तरफ को भागते हैं।
यानी आप उससे आशा करते होंगे। हमने देखा है ना, हमसे खूब कहा जाता है कि जब हम सुख में होते हैं तो ईश्वर का गुणगान भूल जाते हैं, और जब दुख में होते हैं तो अगर हमसे आप ये कह दिया जाए ना कि आपका दुख का निवारण जो है यहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है, तो आप कितने भी परेशान हो 2000 किलोमीटर दूर जाने की अवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको मैंने दो निराशावादी बता दिए, और ये दोनों कौन से हो गए, आपके आशावादी हो गए। अब इससे हमने क्या आइडिया लगाया, मैंने अभी आपसे कहा था कि आशावादी और निराशावादी पर मैंने इसलिए जोर दिया है, तो आपसे एक लाइन में ये पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध ने जो सत्य बताए उनका क्या मार्ग है। आशा और निराशावादी दोनों का होना ये कौन सा बताता है, इनके विचार जो है वो मध्यम मार्गी है, मध्यम मार्गी। तो मध्यम मार्गी है ये, क्यों? क्योंकि आशावादी और निराशावादी दोनों ही तरीके के हैं, तो आप मध्यम मार्गी या मध्य मार्गी करके बोल सकते हैं। इतनी बात आपके क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगर सत्य की बात करें हम, तो उपाय और जो रास्ता हम बता रहे हैं आपको एक तरीके से, उसके इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए, 8 मार्ग बताए हर एक चीज के उपाय के। इन दुखों से बचने के अष्टांगिक मार्ग हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे उपाय और रास्ते कितने हमारे, 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। आपसे पेपर में पूछा जाता है कितने मार्ग हैं हमारे किसी उपाय के महात्मा बुद्ध के अनुसार, तो बताएंगे आप 8 हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है। और आठों के आठों हम याद करेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहां पे हमने हेडिंग डाल दिया अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। ध्यान से समझे, आठों के आठों पर चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1 अगर बात की जाए, आपसे बहुत पूछा जाने वाला है सम्यक दृष्टि। देखिए नाम लिख रहा हूं और समझा रहा हूं, सबके मतलब समझाते जाएंगे। सम्यक दृष्टि की अगर बात की जाए तो महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि आप अपनी दृष्टि इस तरीके से बनाएं जैसे आप अच्छाई और बुराई दोनों ही प्रकार से सोच सकते हो, दोनों ही प्रकार से आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है आपका जब काम निकल रहा है तो आपको हर एक चीज अच्छी नजर आ रही है, तो आपको अच्छे के साथ साथ उसके दोष भी देखने होंगे। हर एक अच्छी चीज में भी कहीं ना कहीं कठिनाई हो सकती है, कुछ ना कुछ कड़वी चीज हो सकती है। तो आपकी दृष्टि जो होनी चाहिए वो सम्यक होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि, आप अच्छाई और बुराई दोनों को ध्यान में रखते हुए कार्य को करें, ना कि आपके समय पे अगर मान लीजिए कोई बुरी चीज भी आपको अच्छी लग रही है तो आपने उसे अच्छा मान लिया। तो सम्यक दृष्टि बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर बात करें दूसरे की, तो दूसरा आता है आपका सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब क्या है, आप अगर बात करें सम्यक संकल्प, तो संकल्प में आप ऐसे करके याद करेंगे कि सर ने बताया था आपको मोह माया से दूर रहना है, किसी चीज का लोभ नहीं करना है, लोभ से और मोह माया से आप दूर रहेंगे। तो सम्यक संकल्प का मतलब हो गया आपके अपने इरादे इतने मजबूत कर लेने हैं, जितनी चीज की अगर आपको आवश्यकता है उतनी चीज के बारे में आपको सोचना है, उससे ज्यादा आप नहीं सोचेंगे। तो सम्यक दृष्टि आपको क्लियर हो गया, सम्यक संकल्प आपको क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरे की अगर चर्चा करें तो सम्यक आजीव की चर्चा करेंगे आप। किसकी? सम्यक आजीव। सम्यक आजीव की अगर बात करें तो आप बताएंगे एक अच्छा आचरण होना बहुत जरूरी है। आपका आचरण हमेशा शुद्ध हो, आप सदाचारी हो, सत्य बोलने वाले हो। आप ऐसा नहीं है समय पर तो आप बहुत मीठा बोल रहे हैं और समय निकलने के बाद अपने जीवा को कटु वचनों के साथ तोल रहे हैं। तो आपका सम्यक आचरण होना भी बहुत जरूरी है। सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगर बात करें चौथे की, तो चौथे में आप याद करेंगे सम्यक व्यायाम बताया है इन्होंने। जीवन को जीने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो है आप जीवन को जीने के लिए जिस प्रकार आज हम जी रहे हैं उस प्रकार जीते रहें। आज हम इस तरीके से तनाव में फंसे हुए हैं, अपने आप को समय के अनुसार हमने इतना व्यस्त कर लिया है कि अपने शरीर पर हम इस प्रकार से ध्यान नहीं दे पाते कि एक लंबी आयु जी पाए। और एक अगर लंबी आयु जी पाएंगे तो शायद जो है एक अच्छा मानसिक तनाव से दूर रह पाएंगे हम, और एक मानसिक तनाव से दूर हो पाएंगे तब परिवार को पाल पाएंगे, परिवार के साथ साथ अपने बच्चों में एक अच्छे गुण प्राप्त कर पाएंगे हम उनमें। तो हमारा व्यायाम करना भी बहुत आवश्यक है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग संतुलित अवस्था में बना रहे, और बना रहने के साथ साथ हम अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में भी भली भांति सोच सकते हो। तो ये 4 भी मेरे हिसाब से आपको याद हो गए होंगे। 5वें की बात करते हैं। 4 अगर आपको क्लियर हो गए तो 5वें की बात करेंगे। 5वां क्या होगा? सम्यक कर्मांत।
सम्यक कर्मांत की अगर बात करें, सम्यक कर्मांत, इसका अर्थ हो जाएगा कि आपके कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए। आपके कर्म अच्छे हो तभी दुनिया आपको याद करेगी। महात्मा बुद्ध के कर्म अच्छे थे तभी तो आज हम महात्मा बुद्ध को याद कर रहे हैं। किसी भी ईश्वर के कहीं ना कहीं हमने कर्मों को जो है निहारा होगा, तभी तो हम उस ईश्वर की पूजा करते हैं। वरना अगर आपके कर्म ही बुरे होंगे, आप ये सोचिए, अगर एक मनुष्य का कर्म ही बुरे होंगे तो शायद उससे जो है कोई भी अपने घर में जो है अंदर नहीं प्रवेश करने देगा। आप किसी अन्य के घर के, आप अपने घर में भी प्रवेश करते समय इस बात की हिचकिचाएंगे। शायद आपके परिवार वाले भी अगर आपके कर्म सही नहीं है तो आपको अपने घर में बैठाना उचित नहीं समझेंगे। अगर आपका कर्म सही नहीं है तो आपके परिवार में जितने भी और सदस्य रहते हैं तो वो आपसे बोलना भी पसंद नहीं करेंगे। तो सम्यक कर्मांत यानी अच्छे कर्म भी आपको बहुत जरूरी है। इसके बाद 6 आपने पढ़ लिए। 7वें की अगर बात करें तो सम्यक स्मृति याद कर लेंगे आप। इस सर ने सम्यक स्मृति बताया था। तो सम्यक स्मृति में महात्मा बुद्ध कहते हैं कि खराब चीजों को हमें भूल जाना चाहिए और अच्छी चीजों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए सभी धर्म यही बात बताते हैं कि जिसने आपके साथ में उपकार किया है, जिसने आपके साथ में कभी भी अच्छा चीज किया है, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए और बुरी चीजों को हमेशा भूल जाने चाहिए। बुरी चीजों से आप अपने मन का संतुलन बिगाड़ सकते हैं। हमेशा बुरी चीज को भूलकर हमें सभी चीज के साथ में प्रेम के भाव से उत्पन्न करना चाहिए, ना कि द्वेष की भावनाओं से। तो मेरा कहना वही है कि सभी धर्म हमें यही चीज सिखाते हैं। सबके कहने का मतलब अलग अलग हो गया है। ये भी वही चीजें जो वेदों में बताया गया है, बस कहने के तौर तरीके अलग हैं सभी में। अभी हम जैन धर्म पढ़ेंगे, उस पर भी हम सेम टू सेम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। अभी हम इस्लाम धर्म आगे पढ़ेंगे तो इस्लाम धर्म ने भी यही बताया है कि मनुष्य को पाक होना चाहिए। और पाक में क्या, यही सारी चीजें बताई जाएंगी कि आपको मन से पवित्र होना है। और ये सारी बातें हम आपको मन से पवित्र की ही बता रहे हैं। इसके बाद 7 आपको बता चुके, हम 6 बता चुके सम्यक स्मृति तक। इसके बाद बात करें अगर हम सम्यक समाधि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सम्यक समाधि यानी एकाग्र चित्त होकर आपको बैठना चाहिए। कैसा होकर बैठना चाहिए आपको? एकाग्र चित्त होकर आपको बैठना होगा। सम्यक समाधि। देखिए जब तक इंसान मनुष्य जो है अपने आप को स्वयं में नहीं पहचान पाएगा, एकाग्र नहीं हो पाएगा, अपने मन को नहीं पहचान पाएगा, अपने कर्मों को नहीं पहचान पाएगा, तब तक मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये बात आप मेरी ध्यान से रखें कि मनुष्य अगर कुछ करना है मनुष्य को, तो अपना एकाग्र होना बहुत जरूरी है। और एकाग्र होकर अपने मन की और अपने हृदय की अगर वो सुनेगा तभी वो कामयाब हो पाएगा, वरना कामयाब नहीं हो पाएगा। तो 7 हमने अभी पढ़े, 7 के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। नंबर 1 हमने बताया आपको सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि में हमने आपको बताया अष्टांगिक मार्ग आपके 8 हैं। पहला आपको बताया आपको ऐसी दृष्टि रखनी चाहिए जिससे अच्छाई और बुराई दोनों का ज्ञान हो। आपको सम्यक संकल्प बताया। इसका भी हमने आपको बताया सम्यक संकल्प में कि आपको मोह माया से दूर रहना है। इसके बाद सम्यक आजीव, आपका आचरण अच्छा होना चाहिए, आप सदाचारी होने चाहिए। इसके बाद हमने बताया आपको सम्यक व्यायाम, आप हमेशा की तरह जो है व्यायाम करना चाहिए जिससे कि आपका मन और तन दोनों ही हमेशा स्थिर रहे। इसके साथ साथ सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत हमने आपको बताया आपके अच्छे कर्म होने चाहिए। सम्यक स्मृति, खराब चीजों को भूलकर अच्छी चीजों को याद करना चाहिए। और सम्यक समाधि के साथ की हम चर्चा कर चुके, जिसमें हमने आपको बताया एकाग्र चित्त होकर आपको रहना है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब 8वें की बात करेंगे हम। 8वां अगर हम याद करें तो सम्यक वाक। सम्यक वाक अभी अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि आपका जो बोलना है वो आपका मृदु होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका समय निकल गया तो समय निकलने के बाद जो आप किसी बात को कटु भाषा में बोल रहे हैं। तो 8वां हम लिख देते हैं, हम यहाँ पर आपको 8वां इधर लिख देते हैं सम्यक वाक। आपको ध्यान रखना है आपका बोलचाल इस प्रकार होना चाहिए कि किसी तरीके से सामने वाले के मन पर उसका प्रभाव कोई भी नेगेटिव तरीके से ना पड़े। तो सम्यक वाक का मतलब है आपके बोलचाल का आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। 8 के 8 अष्टांगिक मार्ग क्लियर हो गए, 4 के 4 सत्य क्लियर हो गए। इसके बाद हमारे सिद्धांत आएंगे। सिद्धांत हमें बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं सिद्धांत? सिद्धांत में इन्होंने ये कहा है कि पंचशील सिद्धांत है हमारे। 4 की बात करें जिसमें पंचशील बोल रहे हैं हम आपको, पंचशील और दशशील दोनों का मतलब समझ लें पहले। देखिए इन्होंने सिद्धांत दिए हैं पंचशील और दशशील।
शुरू के 4 जो मैं पढ़ाऊंगा 1 2 3 4, ये तो प्रत्येक छात्र यानी सीखने वाले को, स्टूडेंट को ये 4 हमेशा अपने अंदर बैठाने होंगे। 5वां और बढ़ा लिया जाए तो 5वां यानी सभी साधारण मनुष्य जितने भी हैं आपके, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं या नहीं मानते, उन्हें सबको जो है इन 5 पर विशेष बल देना चाहिए। और अन्य 5 और पढ़ाए जाएंगे आपको, छठा वाला, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये उसे के लिए भी जरूरी है जो बौद्ध धर्म मानता है। तो उसे ये 5 और यानी बौद्ध धर्म वाले को 10 पंचशील सिद्धांत, आपको 10 शील सिद्धांत याद करने हैं जो बौद्ध धर्म मानता होगा। जो बौद्ध धर्म नहीं मानता है वो 5 को तो उसे बिल्कुल याद करने हैं, अपने बिल्कुल शरीर में बैठा लेने हैं। और जो कोई स्टूडेंट है उससे शुरू के 4 आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पंचशील क्या है, सभी मनुष्य के लिए है। 10 शील क्या है, वो उनके लिए है जो मनुष्य, जो ऐसे मनुष्य जो बौद्ध धर्म के बाद बौद्ध धर्म में अनुयायी रखते हैं या बौद्ध भिक्षु का कार्य करते हैं। देखिए सिद्धांत की अगर बात करें, क्या क्या सिद्धांत है हमारे, हम सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 सिद्धांत जो सभी बताते हैं, सत्य। देखिए हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी असत्य का मार्ग नहीं लेना चाहिए। तो नंबर 1 सत्य बताता है। नंबर 2 अहिंसा। अहिंसा की अगर बात की जाए तो ये बताते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से कभी भी किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक, पहला हमेशा सब बता रहे हैं, वेदों में भी यही बताया गया है, वेदों में अहिंसा भी बताया गया है, वेदों में तीसरा भी बताया गया असत्य। असत्य का मतलब होता है चोरी ना करना। देखो चोरी ना करने की बात हमेशा वेदों में भी कही गई। और आप मुझे बता दो कोई सा धर्म ऐसा नहीं होगा जो आपको ये सिखाए कि चोरी करनी चाहिए। तो असत्य भी सभी ने बताया है। और हम अपना जब सामान्य जीवन बिता रहे हैं तो उसमें भी ये बात बोली गई है। चौथी वाली बात अगर आपको समझाई जाए, अपरिग्रह। अपरिग्रह हम सामान्य जीवन में भी हमसे ये कहा जाता है, संचय नहीं करना चाहिए हमें। संचय नहीं करने का मतलब है हमें उन चीजों का को इकट्ठा नहीं करना चाहिए जो हमारी यूज की ही नहीं है। समझे बात आप? मैंने कहा आपके पास पुस्तकें, आपसे कोई इतिहास की किताब पढ़ रहे हैं, आपको एक ही राइटर की 2 किताबें दे रखी हैं आपके पास, तो आप दोनों राइटरों को एक ही राइटर की 2 किताबें हैं अगर आपके पास, तो उनका 2 का रखकर आप क्या करोगे? आप एक रखिए, एक से पढ़ाई कीजिए और एक किताब उसे दे दीजिए जो किसी दूसरे व्यक्ति के उपयोग में आ सकती हो। तो ये हो गया आपका संचय। क्या हो गया? ठीक, चौथा बता दिया मैंने, अपरिग्रह। अपरिग्रह करने का मतलब हो गया संचय नहीं करना है आपको। ठीक, 4 आपके विद्यार्थी के जीवन से हो गया। 4 विद्यार्थी के जीवन से सत्य बोलना है, अहिंसा का मार्ग अपनाना है, चोरी नहीं करना है और संचय फालतू चीजों को इकट्ठा नहीं करना है। और 5 में की अगर बात करें तो 5 में हो जाता है आपका ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य की बात भी हमने उस समय जब आपको वेद वगैरह पढ़ा रहे थे तब हमने ब्रह्मचर्य आपको सिखाया था, बताया था। ब्रह्मचर्य का मतलब है किसी चीज को सीखना। आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी चीज में आपने अपनी योग्यता काबिल नहीं बनाई, योग्य नहीं हुए, तो आप किस प्रकार परिवार को पालेंगे, किस प्रकार आप खुद को पालेंगे, तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्या क्या क्लियर हो गई? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, आपको ये क्लियर हो गई। इसके बाद अगर छठे की बात करें तो छठे में आपको याद करना है कि अब ये क्या है, दोपहर बाद भोजन नहीं। दोपहर बाद भोजन नहीं, या दोपहर का भोजन नहीं, दोपहर का भोजन लिख देते हैं, दोपहर का भोजन नहीं। ये हमने अभी आपको यहाँ पर भी पढ़ाया था कि जब इन्होंने संघ बनाया तो संघ में कहा है कि दोपहर का भोजन आपको नहीं करना है। ठीक है, दोपहर का भोजन नहीं। इसके बाद आपसे 7 में इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए कहा है कि आप आरामदायक बिस्तर उपयोग नहीं करेंगे। आपको अपना जीवन हमेशा दूसरों के लिए जीना है, ना कि आपको आरामदायक बिस्तर बनाकर आप खुद भी सोने लग जाएं तो दूसरों को क्या सुख प्रदान कर पाएंगे। तो आरामदायक बिस्तर को मना किया गया है। बताइए क्लियर हो गया? 5 शुरू के सभी के लिए, छठा 7वां मैंने आपको उनके लिए बता दिया जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बिस्तर नहीं। इसके बाद अगर बात करें 7 हो गए आपके, 8 में की बात करें तो इन्होंने कहा है कीमती आभूषण नहीं रखने हैं आपको अपने पास। आपने शायद बहुत भिक्षुओं को देखा होगा, बिल्कुल जो है सिंपल रहते हैं, पैरों में चप्पल भी अगर होगी तो बहुत ज्यादा होगी, कीमती कोई इस तरीके की चीजों का उपयोग नहीं करते जिससे कि जीवन ऐसा दिखाई दे कि उनका आनंद में जी रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो इन्होंने बताया 9 में किसी भी प्रकार से मदपान नहीं करना है आपको, मदिरा वगैरह से दूर रहना है, मदपान नहीं।
कोई भी ऐसी वस्तु, ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है जो आपके शरीर को बेकार कर रही हो और आपको दूसरा व्यक्ति जो देख रहा है वो आपको देखकर जो है किसी तरीके से गलत व्यभिचार बनाए। ठीक है। इसके बाद लास्ट अगर हम याद करें तो 10वां याद करेंगे, व्यभिचार ना करना। व्यभिचार का मतलब जो होता है कि आप किसी भी तरीके से व्यभिचार ना करना, गलत विचारों को अपने दिमाग में नहीं लाएंगे। आपको जीवन को कल्याण करने के लिए आगे उद्देश्य से रखा जा रहा है, ना कि आप अपने आप ही कोई गलत विचार अपने मन में बनाकर लेकर आएंगे तो दूसरे व्यक्ति आपसे क्या सीखेंगे। तो आपके भी आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, एक बार संघ पर चर्चा करी हमने कि संघ क्या होता है, संघ के बारे में हमने आपको सारी बातें बता दी। उसके साथ साथ 4 प्रकार की शिक्षाओं के बारे में बता दिया, शिक्षा क्या है, 2 निराशावादी बता दी, 2 आशावादी बता दी। इसका मतलब आशावादी और निराशावादी दोनों मिलकर मध्यम मार्ग की शिक्षा बनती है इनकी। इसके बाद 8 हमने आपको अष्टांगिक मार्ग बता दिए, इन 8 के अर्थ बता दिए, क्या इनके अष्टांगिक मार्ग हैं। और उसके साथ साथ हमने आपको पंचशील और दशशील सिद्धांत बता दिए 4 विद्यार्थियों के लिए, और शुरू के 4 विद्यार्थियों के लिए, एक और बढ़ा दिया जाए तो शुरू के 5 हो जाएंगे वो हर एक मनुष्य के लिए, और बाकी 5 और ऐड कर दिए जाए तो 10 के 10 उसके लिए जो बौद्ध भिक्षु है या बौद्ध अनुयायी है उसे ये सारे के सारे 10 फॉलो करने होंगे। ठीक है। आज के वीडियो में केवल इतना ही, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनता है ये। आप इस वीडियो के नोट्स बना लेंगे, याद कर लेंगे, सारी बातों पे हमने आज चर्चा कर ली। अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना है तो ये सारी बातें आपको याद हो गई होंगी। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर किया करें। धन्यवाद।